साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के सचिव संजय लाखे पाटिल ने पार्टी को छोड़ दिया है। पार्टी को सिर्फ छोड़ा नहीं है बल्कि उसके साथ उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। संजय लाखे पाटिल ने उद्धव ठाकरे को कठपुतली कह दिया तो वहीं संजय राउत को मनमानी करने वाला कह दिया और ये तक कह दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन राउत उद्धव ठाकरे को पूरी तरह बर्बाद और तबाह कर देंगे। तो क्या कुछ कहा संजय लाखे पाटिल ने, वो आपको बताते हैं। साथ ही साथ संजय लाखे ने पार्टी को क्यों छोड़ा ये भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। धीरे धीरे उनके मंत्री पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब सुधाकर बड़गुजर के बाद शिवसेना यूबीटी के सचिव संजय लाखे पाटिल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जालना सीट से लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने और पार्टी में लगातार अनदेखी किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। संजय लाखे पाटिल का कहना है कि पार्टी ने उनसे जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। ऐसे में पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी सोच और विचारधारा को भी यहाँ पर नेस्तनाबूद किया जा रहा है और एक दिन ये पार्टी खुद को खुद ही तबाह कर लेगी क्योंकि इसमें संजय राउत जैसे लोग मौजूद हैं। शिवसेना यूबीटी के सचिव रहे संजय लाखे पाटिल ने पार्टी छोड़ने की वजह को बताते हुए ये भी साफ किया है कि वो जालना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन अंतिम समय में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहाँ आपको बता दें पिछले साल कांग्रेस छोड़कर शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए संजय पाटिल का दावा है कि उन्हें पार्टी में शामिल करते वक्त उद्धव ठाकरे ने वादा किया था कि उन्हें जालना सीट से उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझसे वादा किया गया था कि सांगली के बदले जालना सीट हमारे पास होगी लेकिन संजय राउत ने बीच में ही खेल कर दिया और अपने निजी एजेंडे के चलते ऐसा होने नहीं दिया। यहाँ आपको बता दें कि जालना सीट पर कांग्रेस के कल्याण काले ने जीत हासिल की है। यहाँ से संजय पाटिल को वादा किया गया था टिकट देने का लेकिन उन्हें दिया ही नहीं गया और इसका आरोप अब संजय लाखे पाटिल ने संजय राउत पर मढ़ा है और कहा है कि संजय राउत ने मनमानी करते हुए अपने निजी एजेंडे के चलते ऐसा होने नहीं दिया। संजय लाखे पाटिल ने केवल नेतृत्व पर सवाल उठाने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा बल्कि विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अंबादास दानवे ने बार बार उनके विचारों को हाईजैक किया और उसका श्रेय खुद ले लिया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि पार्टी में लगातार उन्हें दरकिनार किया जा रहा है और दानवे इसके पीछे अहम भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि उन्हें संजय राउत का साथ मिला है। ये आंतरिक खींचतान पार्टी के भीतर गंभीर मतभेद को उजागर कर रही है। फिलहाल अंबादास दानवे की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। संजय पाटिल के इस फैसले से शिवसेना को जालना जैसे रणनीतिक क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ सकता है जहां पार्टी को कांग्रेस और अन्य दलों से कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसे में संजय पाटिल का पार्टी छोड़ना उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है क्योंकि अब बीएमसी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे वक्त में पार्टी से इतने बड़े नेता का यूं आरोप लगाकर निकल जाना वाकई में बहुत बड़ी तबाही उद्धव ठाकरे के लिए ला सकता है। हालांकि संजय लाखे पाटिल ने पार्टी को छोड़ दिया है लेकिन उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि संजय राउत इसकी बहुत बड़ी वजह है, अंबादास दानवे इसकी बहुत बड़ी वजह है और खुद उद्धव ठाकरे इसकी बहुत बड़ी वजह है। संजय लाखे पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास अपनी कोई राजनीतिक सोच समझ है ही नहीं। वो संजय राउत के भरोसे पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन संजय राउत अपने लोगों यानी कि अंबादास दानवे जैसे लोगों से अपने निजी एजेंडे को क्लियर करवा रहे और इसी निजी एजेंडे के चलते वो जिम्मेदार नेताओं को लगातार नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मुझे नीचा दिखाया गया, मेरे विचारों को हाईजैक किया गया, मेरे कामों का क्रेडिट खुद ले लिया गया और मुझसे जो वादा किया गया था वो तक पूरा नहीं किया गया। मुझे जालना सीट से उम्मीदवारी का टिकट दिया ही नहीं गया। तो इसी वजह से संजय लाखे पाटिल ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को ठोकर मार दी है और वो पार्टी छोड़कर निकल गए हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े सवाल और आरोप भी मढ़ कर गए हैं। तो आपका संजय लाखे पाटिल के इन आरोपों पर क्या कहना है? क्या वाकई में संजय राउत एक दिन उद्धव ठाकरे को तबाह करके रहेंगे? क्या पार्टी को पूरा खत्म करके रहेंगे? उद्धव ठाकरे की पार्टी की इस हालत का कौन जिम्मेदार है, खुद उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो
तो मुंबई में मीठी नदी घोटाले में आदित्य ठाकरे और एक्टर डीनो मोरिया पर बड़ा आरोप लगाया गया है। शिंदे गुट के संजय निरुपम ने दावा किया है कि आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया करीबी दोस्त है और इन्होंने एक नहीं बल्कि कई घपले किए हैं। ये आपको बता दें, डीनो मोरिया से पिछले दिनों महाराष्ट्र पुलिस की EOW ने मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले के सिलसिले में पूछताछ भी की थी और उनके घर पर छापेमारी भी की गई थी। दावा है कि इस मामले में गिरफ्तार 2 बिचौलियों के साथ बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया के संबंध है और डीनो मोरिया ने ये सब कुछ आदित्य ठाकरे की शय पर किया है। ये सारा मामला अब निकलकर सामने आ रहा है। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उससे पहले आपको बता दें कि मीठी नदी घोटाला है क्या। तो पुलिस ने मुंबई से होकर बहने वाली मीठी नदी से गाद निकालने से संबंधित 65 करोड़ रुपए के घोटाले के सिलसिले में ठेकेदारों और नगर निगम अधिकारियों समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि BMC के अधिकारियों ने गाद निकालने के ठेके के लिए निविदा तैयार की थी ताकि काम के लिए जरूरी मशीनरी का एक खास आपूर्तिकर्ता को फायदा हो और ये फायदा कोई 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 65 करोड़ का था और इस मामले में अब डीनो मोरिया पूरी तरह फंस चुके हैं। संजय निरुपम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुंबई में 26 मई को जोरदार बारिश हुई, जल भराव से लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने मुंबई के निर्माणाधीन इंफ्रा काम में कथित भ्रष्टाचार किया है। इसका खुलासा होना अब सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है क्योंकि मुंबई में पानी भरने की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है और इस समस्या को निपटाने के नाम पर आदित्य ठाकरे और उनके दोस्त 65 करोड़ रुपए डकार चुके हैं। संजय निरुपम ने आगे कहा कि साल 2005 से 1200 करोड़ रुपए मीठी नदी घोटाले की सफाई में खर्च किया गया और मशीन मंगाने के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और आज तक एक भी मशीन नहीं आई। ना ही तो 1200 करोड़ रुपए का हिसाब है और ना ही 65 करोड़ रुपए की मशीनों का कोई हिसाब है। संजय निरुपम ने यहाँ पर आरोप ये भी लगाया कि साल 2005 से 2022 तक BMC में शिवसेना की सत्ता थी, उद्धव ठाकरे की सत्ता थी और बिना मातोश्री के परमिशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता था। मातोश्री से कॉन्ट्रैक्ट उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे खुद कंट्रोल करते थे, खुद कॉन्ट्रैक्ट देते थे और इसीलिए आदित्य ठाकरे ने अपने दोस्त डीनो मोरिया को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए और 65 करोड़ रुपए की मशीन के नाम पर एक धेला भी मुंबई को आज तक नहीं मिला है। संजय निरुपम ने कहा कि EOW की जांच में फिल्म एक्टर डीनो मोरिया का नाम आया। एक्टर का मीठी नदी सफाई से क्या संबंध है? आदित्य ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे से इस बारे में पूछताछ होनी चाहिए कि डीनो मोरिया को ये सारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। संजय निरुपम ने यहाँ पर दिशा सालियन केस की भी बात की और उन्होंने कहा कि दिशा के पिता ने डीनो मोरिया और आदित्य पर गंभीर आरोप लगाया था कि दोनों के करीबी संबंध रहे हैं और कहीं न कहीं दिशा की मौत के पीछे उन्होंने डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे को सबसे बड़ी वजह भी माना था। संजय निरुपम ने यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आदित्य ठाकरे ने डीनो मोरिया को मुंबई में ओपन जिम खोलने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। डीनो मोरिया की जांच हो रही है, उसके भाई की भी जांच हो रही है, इसी तरह आदित्य ठाकरे की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि ओपन जिम के मामले में भी डीनो मोरिया ने बहुत घपला किया है और वहीं मुंबई में मीठी नदी के नाम पर भी बहुत बड़ा घपला किया है। दोनों ही मामले की जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए, न सिर्फ डीनो मोरिया पर बल्कि ये जांच आदित्य ठाकरे पर भी बैठनी चाहिए क्योंकि इसमें न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि उद्धव ठाकरे की बड़ी भूमिका है, मातोश्री की बड़ी भूमिका है क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की परमिशन के बिना किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता था और डीनो मोरिया तो एक छोटी सी मछली है लेकिन सबसे बड़ा मगरमच्छ तो आदित्य ठाकरे खुद बैठा है। इसलिए जांच आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी होनी चाहिए। यहाँ पर संजय निरुपम ने कई आरोप आदित्य ठाकरे पर लगा दिए और ये भी बता दिया कि डीनो मोरिया को उन्होंने दोस्ती के चक्कर में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और सब में बड़े बड़े घपले किए गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय निरुपम ने आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया और पुलिस से जांच की मांग भी की है। तो आपका संजय निरुपम के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया ने मिलकर कई घपले किए हैं? क्या वाकई में दिशा सालियन केस में इन दोनों का हाथ हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।